साईं आईएएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है ना। जैसा कि मैंने कल आपको कुछ बीमारियों के नाम बताए थे, है ना। जैसे मिनी माता बीमारी किसकी अधिकता से होती है, पारे की, है ना। इटाई रोग किसके कारण होता है, नाइट्रेट की अधिकता से या कैडमियम की अधिकता से, है ना। तो कैडमियम की अधिकता से, है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसकी वजह से, नाइट्रेट की अधिकता से। और चौथी बीमारी मैंने आपको बताई थी जो ब्लैक फुट है बीमारी, वो किसकी वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से, है ना। तो आज हम पढ़ना है बेटा मानव में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मानव में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, आपको एक याद रखना, रोग का नाम, एक तो रोग का नाम हो जाएगा, बीमारी कौन सी है बेटा, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ का नाम, है ना। एक हो जाएगा प्रभावी अंग, किस अंग पर प्रभाव पड़ता है इसका, है ना। और चौथा हो जाएगा बेटा वाहक, और पांचवें में कोई खास बात है विशेष, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, है ना। कोई खास बात होगी, जो मुख्य बात होगी ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। कोई विशेष बात होगी तो, ठीक, विशेष कोई चीज़ होगी तो, खास, ठीक, कोई विशेष बात होगी तो, है ना। तो रोग का नाम देखिए, जो बीमारी है ना, हाँ, उसकी बात चल रही है, तो रोग का नाम देखिए, है ना। पहला रोग है, पहली बीमारी है बेटा सोने की बीमारी, ठीक है। सोने की बीमारी, अंग्रेजी में सब जानते हैं, उसको कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस, है ना। सवाल यह है कि सोने की बीमारी जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किस प्रोटोजोआ की वजह से होती है ना। कौन सा प्रोटोजोआ ऐसा है जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो उस प्रोटोजोआ का नाम है बेटा, ट्रिपेनोसोमा, कई एग्जामों में सवाल पूछा गया है ये, ठीक है। दूसरा है प्रभावी अंग, किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, तो खास तौर से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है ना। इसका वाहक कौन है, तो वाहक है बेटा सीसी मक्खी से ये रोग होता है। और विशेष बात क्या है कि इसमें बुखार आता है, ठीक है, और बुखार के साथ में नींद भी आती है, बहुत नींद आती है, बेहोशी जैसी हालत होती है ना। देखिए, जो सीसी मक्खी है ना, जब वो किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके रक्त में वो ट्रिपेनोसोमा नामक बीमारी या प्रोटोजोआ को छोड़ जाती है। ये ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ है ना, ये मनुष्य के जो ब्रेन होता है उसमें जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होता है, उस द्रव को पर जाकर अपना प्रभाव जमाता है, जिससे व्यक्ति को नींद ज़्यादा आती हो और बुखार ज़्यादा आता है, बुखार के साथ साथ नींद आती है ना। तो दो बात आपको याद रखनी है कि सोने की बीमारी जो है वो किस प्रोटोजोआ से होती है, ये आपको याद रखना है, और ये किसकी वजह से होती है,
तो सीसी मक्खी की वजह से होती है। सीसी मक्खी जो है इसका वाहक है, कैरियर है, एक से दूसरे तक पहुंचाने का काम सीसी मक्खी करती है ना। सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए, तो बचना क्या है, सीसी मक्खी से बचिए आप, वो ना काटे, उससे अपनी सुरक्षा करिए, तो आप जो है स्लीपिंग सिकनेस से बच सकते हैं। ठीक है, कई देशों में बीमारी चलती है स्लीपिंग सिकनेस, तो याद रखें प्रोटोजोआ की बीमारी है और उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा, है ना। दूसरी बीमारी आपने सुनी होगी पायरिया, पायरिया, है ना। पायरिया बीमारी जो है बेटा वो किस प्रोटोजोआ की है, तो एंट अमीबा, एंट अमीबा जिंजिनबैलिस, जिंजीबैलिस, एंट अमीबा जिंजीबैलिस। अमीबा का नाम याद रखना है, प्रोटोजोआ का नाम याद रखना है, एंट अमीबा जिंजीबैलिस। प्रभावित अंग क्या है, मसूड़े, मसूड़ों पर प्रभाव रहता है पायरिया का, दांतों पर, मसूड़ों पर, है ना। इसका वाहक कोई नहीं है, ठीक है, इसका वाहक कोई नहीं है। और विशेष बात क्या है, कोई ज़्यादा विशेष खास बात नहीं है, जिनके दांतों को पायरिया लग जाता है आप सब जानते हैं, है ना, तो उनके मसूड़े ढीले हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, है ना, और मुंह से बदबू आती है। ठीक है, मुंह से बदबू आती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस प्रोटोजोआ की बीमारी से आपको बचना है ना, पायरिया से आपको बचना है, तो विटामिन सी अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में आप लें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरे नंबर की बात, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाएं आप, तो पेनिसिलिन वगैरह का इंजेक्शन, विटामिन सी अपने खाने में रखेंगे तो दांत आपके मजबूत रहेंगे, उनको पायरिया नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसी देखिए जो खास बात है, मैं आपको खास बातें बता रही हूँ, उनके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखें। ऐसी बीमारी है बेटा कालाजार, कालाजार, है ना, कालाजार। इस कालाजार को जो है ना डमडम बुखार भी कहते हैं, डम डम बुखार। इस कालाजार को क्या बोलते हो आप, डम डम बुखार, है ना। ये किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो लीशमैनिया, लीशमैनिया डोनावानी, लीशमैनिया डोनावानी, ये लीशमैनिया या आप कह दो, इसके प्रोटोजोआ का नाम है ना। प्रभावित अंग क्या है, ठीक है, तो प्रभावित अंग जो है इसमें वो है नर्वस सिस्टम हमारा, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है बेटा इससे, है ना। और इसका जो वाहक है, वाहक जरूर याद रख लें, इसका जो वाहक है सिकता मक्खी, सिकता मक्खी, है ना, इस रोग की वाहक है ना। बुखार आता है कालाजार में भी, ठीक है, उस बुखार को क्या नाम देते हैं, डमडम बुखार, डमडम बुखार भी कालाजार को कहा जाता है ना। एक ऐसे ही बीमारी है बेटा, है ना, पेचिस, डायसेंट्री बोलते हैं, डिसेंट्री, पेचिस, है ना। ये किस प्रोटोजोआ से होती है, तो एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से बीमारी होती है ये, ठीक है। और प्रभावी अंग जो है जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आंत होती है हमारी, ठीक है, आंत पर प्रभाव पड़ता है, और बाकी तो आप सब जानते हैं, है ना। तो आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ से चार बातें ये हो गई, है ना। आपको देखिए, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सोने की बीमारी का प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है, और इतना याद रखना है इसका वाहक क्या है, किसकी वजह से होती है ना, इसका कैरियर क्या है, ठीक। पायरिया आपको याद रखना है कि पायरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, बस केवल, है ना, प्रभाव पायरिया का मुंह पर रहता है, मसूड़ों पर रहता है ना। कालाजार जो बुखार है, डमडम बुखार है, वो किस प्रोटोजोआ से होता है और किस मक्खी से होता है, सिकता मक्खी, सेंट फ्लाई जिसको हम कहते हैं, है ना। पेचिस जो है, ठीक है, पेचिस जो है वो किस प्रोटोजोआ से होती है, ठीक। प्रभावी अंग सबको आपको पता है, ये कुछ बात याद रखनी है, मेरे साथ आप बोलिए, पहले देखिए मेरे साथ आपको बोलना है, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है वो किस प्रोटोजोआ से होती है, तो ट्रिपेनोसोमा, और इसका वाहक क्या है, सीसी मक्खी। पायरिया किस
प्रोटोजोआ से होता है, तो एंटमीबा जिंजीवैलिस से है ना। ऐसी देखिए जो पेचिस है ना, वो किस प्रोटोजोआ से होती है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ना। और अंतिम जो सवाल रह गया है ना, अंतिम सवाल जो रह गया काला जार, वो किस प्रोटोजोआ से होता है, लीशमैनिया डोनाबानी। एक प्रोटोजोआ और है, उसके बारे में चलते हैं आगे है ना। तो जो एक प्रोटोजोआ है उसके बारे में चलते हैं। देखिए बेटा, एक जो प्रोटो है, एक जो बीमारी है ना, पांचवी बीमारी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा पांचवी बीमारी जो है वो है मलेरिया। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। देखिए मलेरिया की जो नामकरण है, मलेरिया नाम जो दिया है, मलेरिया नाम या शब्द जो दिया है ना, वो मैकुलाच ने दिया है। मैकुलाच है ना। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ, ठीक है, मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है ना। और इस प्लाज्मोडियम की जो खोज करी थी, वो खोज करी थी लेब्रन ने। किसने करी थी बेटा खोज? इसकी खोज करी थी लेब्रन ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेब्रन। ठीक है, याद रखें ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा, ये प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है ना। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, इंडिया में 65% मरीज प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के होते हैं। इंडिया में जो मलेरिया होता है, उस मलेरिया में 75% केस जो है बाइवैक्स के होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स द्वारा, है ना। दूसरा है प्लाज्मोडियम है ना फाल्सीपेरम, है ना, फाल्सी या फेल्सीपेरम, है ना। भारत में बचे 35% केस इस प्रोटोजोआ से आते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। ठीक, ऐसी मलेरिया में प्लाज्मोडियम का तीसरा रूप है वो है ओबेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी है ना। तो इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की खोज करी थी लेब्रन ने और बताया था कि प्लाज्मोडियम, आज पता चला कि प्लाज्मोडियम 4 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना। सबसे ज़्यादा भारत में मलेरिया के जो रोग हैं वो बाइवैक्स की वजह से होते हैं। ठीक, ऐसी देखिए इसका जो वाहक है, मलेरिया का वाहक, वो है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना। किसने बताया था कि मलेरिया किसके काटने से हो रहा है ना। तो देखिए जो रॉबर्ट कोच थे, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने यह बताया था कि किसी व्यक्ति को मलेरिया अगर हुआ है तो मादा एनाफिलीज के काटने से हुआ है ना। अब सवाल ये है कि इस मलेरिया का बचाव क्या है, कैसे बचा जाए, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि बचाव करना है तो मच्छरों का उन्मूलन करना पड़ेगा, है ना। मच्छरों का उन्मूलन। अब ये मच्छरों का उन्मूलन हम लोग कैसे करें, है ना। मच्छरों का उन्मूलन हम लोग कैसे करें? मच्छरों को भगाएं, है ना। तो जैसे मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ठीक है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, एल्थ्रिन का इस्तेमाल करें। एल्थ्रिन आप सब जानते हैं ना, है ना। एल्थ्रिन जो उपयोग होती है मोल्टीन में, है ना,
तो एल्थ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्थ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोर्टीन, ठीक है, मोर्टीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्थ्रिन का, मच्छर को भगाए, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, है ना, पायरेथ्रिन का इस्तेमाल करें, पायरेथ्रिन का इस्तेमाल करें, घरों में डीडीटी का छिड़काव कराएं, डीडीटी, है ना, डीडीटी सब जानते हैं ना, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन, डीडीटी का पूरा नाम है डाई क्लोरो, पूछे जाते हैं एग्जाम में ये सब, है ना, डाईफिनाइल है ना, ट्राईक्लोरो एथेन, डीडीटी का पूरा नाम है ना। ऐसे कहा जाता है कि मलेरिया के लिए आप जो है गैम्बूसिया मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैम्बूसिया मछली, है ना। ये गैम्बूसिया मछली जो पता क्या करती है, ये मच्छरों के लार्वा को खाती है, पानी में मच्छर के लार्वा को नहीं पनपने देती, अर्थात ये भक्षण करती है ना, किसका भक्षण करती है, मच्छर का, मच्छरों के लार्वा को खा जाती है ना। चलिए, आप सब जानते हैं कि मलेरिया की जो दवाई थी, औषधि, है ना, तो मलेरिया की औषधि कौन कौन सी है बेटा, एक का नाम सुना होगा आपने, कुनैन, सुना है ना, सिनकोना वृक्ष की छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल, तमाम एग्जाम में सवाल पूछा गया है, वृक्ष की छाल से प्राप्त हुई है ना। क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन है ना, प्रीमाक्वीन है, प्रीमाक्वीन है ना। ऐसी एक नाम आता है, देखिए ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त हुई थी, है ना, सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त हुई थी। एक और सवाल आता है कि मलेरिया का टीका भी तो बन चुका है ना, WHO ने टीका विकसित करा है, उस टीके का नाम आपको याद रखना है RTS, और ये टीका सबसे पहले मालावी में लगाया था, मालावी में, अफ्रीका के देश है मालावी, वहाँ पे इस टीके का इस्तेमाल करा था, है ना। एक और सवाल आपको यहाँ से और याद रखना है, एक सवाल ये आता है ना, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, है ना, मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और इस बार 2020 की जो थीम थी, 2020 की थीम जीरो मलेरिया, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये थीम भी थोड़ा याद रख लें, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, जीरो मलेरिया स्टार्ट, है ना, विद मी। एक सवाल और पूछा गया, मलेरिया मुक्त देश, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया, कौन सा देश ऐसा है ना, तो मलेरिया मुक्त देश का नाम आपको याद रखना है, वो है श्रीलंका, है ना। और ये तो सबको पता ही होगा बेटा, मच्छर मुक्त देश, जहाँ एक भी मच्छर नहीं है, मच्छर मुक्त देश, ठीक है, तो ये है हमारा फ्रांस। और हाँ, एक बात तो रह गई, ठीक है, बड़ा शानदार सवाल है कि मलेरिया जो बीमारी होती है ना, मलेरिया जो बीमारी होती है वो किस अंग को प्रभावित करती है, तो प्रभावित अंग, है ना, प्रभावित अंग, मलेरिया से के प्रभाव में आने वाला अंग जो है वो या तो आप याद रख लें प्लीहा, कहीं का मिलेगा आपको तिल्ली, है ना, इसके साथ में आरबीसी, है ना, आरबीसी और प्लीहा तिल्ली, तो पहला विकल्प रहेगा प्लीहा, दूसरा रहेगा तिल्ली,
है ना। तो आज मैं थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। अच्छे क्वेश्चन है, मलेरिया से खूब पूछे गए बेटा। मलेरिया से ये सवाल कई बार आया कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम की खोज किसने करी थी, लेब्रन ने करी थी। दूसरा सवाल ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, भारत में सबसे ज़्यादा केस जो है मलेरिया के वो किस प्रोटोजोआ के हैं, तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के हैं, है ना। मलेरिया का वाहक कई बार आया है, मादा एनाफिलीज, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी मछली ऐसी है जो मच्छरों को खाती है, उनके लार्वा को खाती है, गैम्बूसिया, है ना। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में आया था एक बार, है ना, कि मोर्टीन में ऐसा क्या मिला हुआ होता, कौन सा रसायन होता है जिससे मच्छर भागते हैं, तो एल्थ्रीन। ये सवाल खूब पूछा गया है कि जो औषधि थी मलेरिया की, है ना, कुनैन, किससे प्राप्त हुई, सिनकोना वृक्ष की छाल से, है ना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता, 25 अप्रैल। एक मैंने दिवस बताया था 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, एक मैंने और बताया था 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, है ना। हालांकि मैंने विश्व जो क्लासें थी करंट वाली, मैंने उसमें कई आपको दिवस बता दिए हैं, है ना। टीका याद रख लें, RTSS है, मालावी में सबसे पहले लगा था। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, है ना, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक था आज का, ठीक है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं अपनी समस्याओं को, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।